देश भर में काफी विरोध के बाद वक्फ बिल को पास करवा लिया गया है। राज्यसभा लोकसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति से भी बिल को मंजूरी मिल गई है और अब वो बिल कानून का रूप ले चुका है। लेकिन विरोध के स्वर उठना अभी भी बंद नहीं हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में आंदोलन की बात कर रहा है और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इसके स्पोक्स पर्सन डॉक्टर SQR इलियास मौजूद है। सर, वक्फ को लेकर के अभी भी विरोध हो रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि वक्फ को भले ही कानून बना दिया हो लेकिन आप लोग इसको नहीं मानेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब वक्फ के अमेंडमेंट पेश किए थे हमने उस वक्त भी सहमति नहीं दी थी और अभी भी हमारा उसको विरोध है। सरकार ने अपने ताकत के बलबूते पर इसको मंजूर करा लिया है, लेकिन देश के मुसलमानों को ये स्वीकार नहीं। तो हमने ये फैसला किया है कि हम दो तरफा लड़ाई लड़ेंगे। पहली तो ये कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और हमने कल अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो है वो पिटीशन फाइल कर दिया है और भी कई संस्थाओं ने फाइल किया है। इसके साथ साथ हमने ये भी तय किया है कि हम एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इसके खिलाफ में। जो हमारा ये अभियान 11 तारीख से शुरू हो रहा है, पूरे देश में चलेगा, जिसमें कई तरह के प्रोग्राम होंगे। जिसमें हमने ये तय किया है कि कई बड़े शहरों में प्रोटेस्ट होंगे, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होंगे, जलसे होंगे और उसके साथ साथ एक वीक हम दरमियान में मनाएंगे, एक जुमे से दूसरे जुमे तक के, जिसमें हम सेफ वक्फ के नाम से वो वीक होगा और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे। फिर इसमें हमने ये भी तय किया है कि तकरीबन 50 बड़े शहरों में हमारी जो स्टेट लीडरशिप है, मुसलमानों की जितनी संस्थाएं, उनकी जो स्टेट लीडरशिप है वो धरना भी देगी और गिरफ्तारी भी देगी। उसके बाद हमने ये भी तय किया है कि हम जो है इसके खिलाफ जो है वो तकरीबन 50 शहरों में, बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जहां भी हमारे धरने होंगे वहां पे धरने के बाद हम गिरफ्तारी भी देंगे और धरने के बाद हम जो है एक विज्ञापन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को DM के माध्यम से सौंपेंगे भी। सर, ये जो अभियान करने की आप बात कर रहे हैं, ये शुरुआत इसकी कहाँ से होगी और जो 50 शहरों में इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, इसमें कौन कौन लोग और शामिल होंगे? देखिए, हमने ये फैसला किया है कि एक कारवां निकलेगा दिल्ली से और ये समय और स्थान भी तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम होगा और उसके बाद हमारा कारवां निकलेगा और इसके बाद हम कई बड़े शहरों में ये जाएगा। मिसाल के तौर पे बम्बई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई है, त्रिवेंद्रम है, फिर इधर आएंगे तो आप कलकत्ता है, पटना है, रांची है, गुवाहाटी है और इसके अलावा जो है इधर हम पंजाब में भी जाएंगे, मालेकोटला है, लुधियाना है, पटियाला है और उसके बाद राजस्थान है, जयपुर है, लखनऊ है, भोपाल है। ये तमाम बड़े शहर जो है ना वो सब हम कवर करेंगे। सर, जमीयत उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, हम सिर्फ कोर्ट से कानून के जरिए लड़ाई करेंगे क्योंकि हमारी सीधी लड़ाई जो है वो सरकार से, जबकि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी एसोसिएट है। तो बातें ऐसी हो रही हैं कि वक्फ के खिलाफ अब दो फाड़ हो चुकी है। देखिए, ये तो मीडिया का अपना विश्लेषण है। दो फाड़ बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मौलाना अरशद मदनी साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो हम डिसीजन लेते हैं वो कलेक्टिवली लेते हैं, सबने मिलकर डिसीजन लिया है। अलबत्ता फर्क सिर्फ इतना सा है कि जब वो ये कहते हैं हम सड़कों पे नहीं उतरेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि हम कुछ रैली नहीं निकालेंगे, कोई प्रदर्शन वैसा वाला नहीं करेंगे सड़क जाम करने और इस तरह का, बल्कि हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। हमारा प्रोटेस्ट जो है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क होगा। हमारा प्रोटेस्ट जो है वो रूल ऑफ लॉ के अंडर में होगा। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात, सड़कों पे नहीं निकलने का मतलब यही है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। दूसरी बात ये कि कानूनी लड़ाई तो हम भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं और सब लोग लड़ रहे हैं। तो हमारे दरमियान कोई मतभेद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम कानून पे ज्यादा फोकस करेंगे, हमारा कहना है कि हम कानून पे भी फोकस करेंगे और जो प्रोटेस्ट की जो शक्लें हमारे यहाँ पाई जाती हैं, जाहिर है देखिए प्रोटेस्ट करना भी हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो कोई गैर कानूनी काम नहीं है जो हम कर रहे हैं। तो लेकिन जाहिर बात है कि ये जिन लोगों से इसका सामना है वो जिस तरह के लोग हैं
वो जाहिर बात है कि समाज में अशांति पैदा करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। तो एहतियात के तौर पर हमारी कोशिश ये होगी कि हम यानी सड़कों पर जाम लगाना या सड़कों पर मार्च करना, इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे। अलबत्ता हमने ये तय किया है कि हम बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे बड़े बड़े शहरों के अंदर, और हम जो स्टेट की राजधानी है वहाँ पर हमारी जो स्टेट लीडरशिप है वो अपना धरना करेगी और सिंबॉलिक धरना करेगी और गिरफ्तारी देगी। तो ये प्रोग्राम के अंदर कोई विरोधाभास नहीं है। वक्फ ने अब कानून का रूप ले लिया है और आप अभी भी विरोध की बात करें तो अब ये विरोध कितना जायज है? अब क्योंकि कानून का रूप ले लिया, अब तो इसे रोकना भी मुमकिन नहीं है। देखिए, हमारे देश में इससे पहले भी कई चीज़ों ने कानून का रूप धारण किया था। मिसाल के तौर पर 3 फॉर्मूलास गवर्नमेंट ने मंजूर किए थे किसानों के लिए। किसानों ने 1 साल तक प्रदर्शन किया, हुकूमत को मजबूरन वापस लेना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन से, प्रोटेस्ट से सरकार झुकती नहीं है, सरकार को झुकाया जा सकता है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर असल ताकत पब्लिक के पास होती है, असल ताकत अवाम। ये कानून वापस नहीं लिया जाता, वक्फ एक्ट, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे कितना भी समय उसमें लग जाए। हाँ बिल्कुल। देखिए, 2 बातें हम कहना चाहते हैं, या तो सरकार ये वापस ले ले या सुप्रीम कोर्ट उसको अवैध करार दे दे। ये दोनों में से कोई भी चीज़ होगी, हम अपना प्रदर्शन वापस ले लेंगे। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।